गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजेस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं AK शर्मा आप लोगों के लिए क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 लेके आ रहे हैं, जिसमें है भारत का विदेशी संबंध या भारत का विदेश का बाहर संबंध के बारे में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग क्लियर करेंगे टॉपिक। एक टॉपिक है आपका भारत का परमाणु नीति क्या है, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे कि भारत का स्ट्रेटजी क्या रहा, परमाणु नीति के खिलाफ भारत का क्या योजना रहा, किस प्रकार से भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किया, किस प्रकार से पहला परीक्षण को लेके आया, कैसे विश्व दुनिया होड़ में चल रहा था, सब एक दूसरे से विवाद में चल रहा था, सब अपना अपना महाशक्ति जो परमाणु बम बना रहा था। इस दरमियान में भारत किस प्रकार से परमाणु शक्ति को लेके आया और उसका किस प्रकार से यूज किया, इसके बारे में हम लोग आज चैप्टर में देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि परमाणु नीति या भारत का परमाणु नीति में सबसे पहले अहम भूमिका रहा आपका प्रथम प्रधानमंत्री, जिसका नाम है JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। पहला योजना इनका ही रहा कि परमाणु का किस प्रकार से भारत में प्रयोग किया जाना चाहिए या फिर परमाणु को कैसे भारत में लाया जाना चाहिए, इन सभी चीज़ों में। दूसरा प्रधानमंत्री आपका उभर के आया, जिसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरा प्रधानमंत्री है जिसका नाम है आपका इंदिरा गांधी। इसके समय में पहला परमाणु परीक्षण जो है ना इसी समय में हुआ था। और चौथा है आपका प्रधानमंत्री जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। इसके समय में भारत दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। तो देखेंगे हम लोग, पहले देखते हैं कि पहला परमाणु परीक्षण आपका 1974 में हुआ था, लेकिन 1974 तो इंदिरा गांधी के समय आ जाता है। तो बात रही कि कैसे नेहरू जी के समय परमाणु परीक्षण की बात हुई। तो परमाणु परीक्षण का अर्थ ये नहीं होता है कि परमाणु बम का ही परीक्षण आप कर लीजिए। परमाणु का अर्थ होता है कि किस प्रकार से आप थोरियम का प्रयोग करते हैं आप ऊर्जा संग्रह करने के लिए। अर्थात कोयले का निर्माण से हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं, उनसे हम लोग को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलता है। लेकिन कोयले का ज्यादा दोहन होता है और कोयले के जलाने के बाद जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो विशेष रूप से ज्यादा ऊर्जा नहीं दे पाता है। और इसमें अगर हम परमाणु का हम परीक्षण करते हैं अर्थात थोरियम का हम प्रयोग करते हैं तो इनसे हमको जो ना बड़ी मात्रा में हमें ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है। इसीलिए भारत चाहता है पहले कि हम लोग जो ना ऊर्जा संग्रह करने के लिए, देश के अंदर ऊर्जा को संग्रह करने के लिए परमाणु नीति का प्रयोग करना है। ऐसे नहीं था कि हम इसका परमाणु हथियार के रूप में प्रयोग करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोला था भारत कि हम आगे चल करके इसका परमाणु हथियार के रूप में हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। कहा था कि अगर हमें जरूरी पड़ेगा तो हम आगे कर सकते हैं, परमाणु परीक्षण भी हम कर सकते हैं, थोरियम रेडियम का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर कोई हम पर वार करेगा तो हम आगे चल के इसके बारे में, परमाणु हथियार के बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जवाहरलाल नेहरू के समय में परमाणु का प्रयोग किया था ऊर्जा को संग्रह करने के लिए, बिजली के उत्पादन के लिए ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री के समय में भी यही चीज रहा। इसके समय में भी थोड़ा सा जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा इसने विस्तार कर दिया। इसने यह कह दिया कि आगे हमको अगर जरूरी पड़ेगा, दूसरे देश हम पर अगर अटैक करेगा तो उसके खिलाफ हम भी जो है परमाणु हथियार का हम जो है ना बना सकते हैं, अपने देश की सुरक्षा के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम अपने सुरक्षा के लिए हम बना सकते हैं परमाणु। इंदिरा गांधी के समय में इसने तो कर ही डाला, बोला कि नहीं अब हम जो ना, क्योंकि इस समय जो है देख चुके हैं कि 1962 का युद्ध हो चुका था भारत के और चाइना के बीच, और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो चुका था। इसी दरमियान में 1971 में एक वार और हो चुका था, बांग्लादेश का वार हो चुका था। तीन वार को देखते हुए भारत ने सोचा नहीं, हमें भी परमाणु हथियार बनाना अब जरूरी हो गया, हमें भी परमाणु हथियार की आवश्यकता है। क्योंकि देख रहा था विश्व परिप्रेक्ष्य में शीत युद्ध के दरमियान में दोनों देशों के बीच परमाणु हथियार था। यो कहते हैं कि आपका अमेरिका के पास और रूस के पास
यूएसएसआर के पास, दोनों के पास जब परमाणु हथियार था, दोनों देश में एक दूसरे से सिर्फ जो है ना बातों से युद्ध करता रहा, यानी शब्दों का प्रहार करता रहा। दोनों देश आपस में कभी लड़ा नहीं। इसीलिए नहीं लड़ा कि दोनों देश जान रहा था कि दोनों के पास परमाणु हथियार है, अगर हम लड़ेंगे तो मेरा भी नष्ट नाबूद होगा, अगला का भी नष्ट नाबूद होगा। इसीलिए दोनों ने लगभग 1945 से आपका देखिए 1991 तक ये युद्ध चलता रहा। 45 से 91 तक शीत युद्ध चलता रहा, जब तक नई आर्थिक नीति नहीं आई तब तक युद्ध चलता रहा। इतना वर्ष तक चला। आपका देख लीजिए कितना हो गया आपका 41 और इधर 5 कितना हो गया जी 41 और 5 46 हो गया। 46 वर्षों तक जो है ना ये युद्ध जो है ना शीत युद्ध चलता रहा, लेकिन हथियार अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ। भारत ने भी चाहा अगर मेरे पास भी परमाणु हथियार हो जाएगा तो क्या दिक्कत है भाई। आप लोगों के पास मां शक्ति के पास परमाणु हथियार है, मेरे पास भी हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। मेरे पास भी होगा तो दूसरा देश जो है ना हमसे भी युद्ध नहीं करेगा, शब्दों के माध्यम से जो है ना बात करेंगे, और युद्ध अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं होगा। और युद्ध में अच्छे अच्छे सैनिक का, अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र का बर्बादी नहीं होगा, अर्थात युद्ध विराम रहेगा, शब्दों से निपटारा हो जाएगा। इसीलिए ने इंदिरा गांधी के समय ही पहली बार जो है ना 1974 में परमाणु परीक्षण किया था। 1974 से जानने से पहले एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं कि परमाणु जो है ना, भारत जो परमाणु बनाया था सिर्फ अपने सुरक्षा के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए परमाणु का प्रयोग किया था और आत्म सुरक्षा के लिए बनाया था। और कहा था हम जो परमाणु बना रहे हैं ऊर्जा जरूरतों के लिए, हमको जितना ऊर्जा की आवश्यकता है इसीलिए हम जो परमाणु का प्रयोग कर रहे हैं, ऊर्जा की आवश्यकता के लिए परमाणु का प्रयोग कर रहे हैं, न कि दूसरे देश से लड़ने के लिए या दूसरे देश पर हम वार करने के लिए। इसमें 3 शब्द कहा गया था परमाणु नीति में। पहला कहा गया था कि आपका जो है न्यूनतम संग्रह होगा, हम इससे जो ना ऊर्जा का हम जो परमाणु का जो है ना परमाणु का हम न्यूनतम संग्रह करेंगे और अधिकतम ऊर्जा का हम विस्तार करेंगे, इसीलिए हम परमाणु का प्रयोग करना चाहते हैं। दूसरा बात कहा था पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ये कसम लेते हैं, ये प्रण खाते हैं कि पहले हम इस्तेमाल इसका नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। अगर कोई हम पर करता तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं, ये बोला था भारत। हम किसी पर वार नहीं करेंगे, हम पहले परमाणु का यूज नहीं करेंगे, अगर हम पर कोई वार करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं, ये भी हम नहीं छोड़ेंगे। तीसरा बात कहा था गैर परमाणु राष्ट्रों के खिलाफ नहीं, अर्थात हम उन राष्ट्रों के खिलाफ परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे जिन राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार नहीं है, उसके खिलाफ हम परमाणु हथियार नहीं करेंगे। उससे मेरा युद्ध भी हो जाएगा ना, तो हम सेना से लड़ेंगे, परमाणु हथियार का उसका हम खिलाफ नहीं करेंगे। यानी जिसके पास है नहीं उसके खिलाफ परमाणु हथियार का प्रयोग करना ही तो बेवकूफी वाला बात हुआ ना जी। उसके पास है ही नहीं और हम कर देते तो बर्बाद हो जाएगा ना। ये हम कसम लेते हैं कि परमाणु हथियार का हम प्रयोग जो है ना उन्हीं के खिलाफ करें जिसके पास है, अगर वो हम पर यूज करेगा तो हम भी उस पर यूज करेंगे, जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है उसके खिलाफ हम परमाणु हथियार का यूज नहीं करेंगे। ये 3 बात बोली थी परमाणु नीति के रूप में भारत सरकार। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, जिस परमाणु का नाम था लाफिंग बुद्धा। पहला परमाणु हथियार का नाम क्या था? लाफिंग बुद्धा। और ये परीक्षण जो न पहली बार राजस्थान के पोखरण जिले में किया था। पोखरण अर्थात वो जिले में क्या था, रेगिस्तानी भाग था, पूरा खुला पड़ा था, बालू ही बालू था। उस बालू पर रेगिस्तान पोखरण नामक जगह पर पहला परीक्षण किया था 18 मई को। कब किया था? 18 मई 1974 को लाफिंग नामक बुद्धा परमाणु हथियार का परीक्षण पहली बार इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के समय में पहली बार किया गया था। याद रहेगा ना जी, पहला परमाणु हथियार का परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को लाफिंग बुद्धा नाम दिया गया था उस परमाणु हथियार का। और वो किया कहाँ था? राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर। और उस समय प्रधानमंत्री था आपका इंदिरा गांधी।
और दूसरी परमाणु हथियार का परीक्षण क्या कहते, दूसरी परमाणु हथियार का परीक्षण आपका जो किया था 11 मई 1998 ईस्वी में, 11 मई 1998 ईस्वी में पोखरण 2 अर्थात पोखरण नामक ही जगह पे किया था, इसीलिए इसका पोखरण 2, पहला तो हो चुका था इसीलिए इसका नाम पोखरण 2 रखा गया था। और इस परमाणु हथियार का नाम था मिशन शक्ति। क्या नाम था? मिशन शक्ति। और एक साथ 3 परमाणु हथियार का प्रयोग किया था। एक साथ कितने? 3 परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। और उस समय भारत का प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अर्थात इसमें 1998 के परमाणु हथियार परीक्षण में आपका जो है ना, क्या कहते हैं, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। वो अब साइंटिस्ट थे, उसके सहयोग से जो है ना आपका ये पोखरण का 2 जो है परमाणु हथियार का परीक्षण सफल हुआ था, एक साथ 3। इसीलिए APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अर्थात भारत में परमाणु परीक्षण का जो योगदान बोलिए, दूसरा योगदान में एक साथ 3 परीक्षण करने का योगदान उसी का रहा था, APJ अब्दुल कलाम। क्लियर है? 2 क्वेश्चन क्लियर पूछता है आपका। देखिए ये परीक्षण 1900 बाकी रहा, ये 2 परीक्षण के लिए भारत तैयार हो गया और भारत किया भी। इसके विरोध में आया था, सब देश इसका खिलाफ था। अमेरिका मुख्य रूप से अपना CIA लगा दिया था कि भारत जो है परमाणु परीक्षण ना करे। इससे क्या होगा कि महाशक्ति हम ही लोग रहेंगे, हम लोग के पास परमाणु हथियार रहेगा तो शक्तिशाली हम ही लोग रहेंगे, भारत का परमाणु हथियार नहीं करे। एक सम्मेलन हुआ था 1968 में, परमाणु अप्रसार संधि। इस संधि के तहत कहा गया था कि जो है ना आगे जो है ना परमाणु हथियार का परीक्षण नहीं किया जाए। अर्थात दोनों महाशक्ति तो पहले बना लिया था परमाणु हथियार, अब उसने लगा दिया एक संधि की, अब दूसरा देश जो परमाणु हथियार का परीक्षण नहीं करेगा। इसमें जो भारत असहमति जताई थी, भारत बोला अच्छा आप लोग ने अपना पूरा परमाणु परीक्षण करके पूरा हथियार बना लिए, अब कहते हैं कि अब हथियार का परीक्षण नहीं किया जाए, और हम लोग अभी नहीं बनाए हैं तो हम लोग के लिए कुछ नहीं, आप लोग के पास परमाणु हथियार रहेगा और हम लोग के पास हथियार नहीं रहेगा, हम लोग भी बनाएंगे, न तो आपका जो परमाणु हथियार आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, अपने पास भी नहीं रखिए, आपके पास रहे तो ठीक और हम बनाए तो बुरा हो जाए। इस बात पर सहमति पर जो भारत ने असहमति जताई और भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में कर डाला। करने के बाद पूरे दुनिया बौखलाने लगा। अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस सब जो ना भारत का खिलाफ हो गया कि भारत कैसे परमाणु हथियार का परीक्षण कर लिया। जितना भारत को देने वाले पैकेज था अमेरिका के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, आपका जर्मनी के द्वारा, आपका ब्रिटेन के द्वारा, रूस के द्वारा, सब ने क्या किया, वो पैकेज को समाप्त कर दिया। भारत को जितने लोन मिलने वाला था, आर्थिक जितना सहायता विदेशों से मिलता था, सब महाशक्ति वाले देश सब ने भारत का सब बंद करवा दिया कि तुम परीक्षण क्यों किया इस बात से। और इस बात में आपका ऑस्ट्रेलिया भी असहमति जताया। ऑस्ट्रेलिया जो नीचे में आपका है वहां पे, ऑस्ट्रेलिया का जो जितने महाशक्ति मतलब भारत में जो राजदूत रहा करता था, उस राजदूत को भारत से बुला लिया। जैसे परमाणु परीक्षण हुआ ना, राजदूत को वो अपने घर बुला लिया, ऑस्ट्रेलिया बुला लिया कि आ जाओ, भारत में नहीं रहना है। तो अर्थात देखिए कि पूरे वर्ल्ड का जितना महाशक्ति सब देश था, महान सब देश था, सब जो न असहमति जताई थी कि परमाणु हथियार पर जो परीक्षण भारत जो किया था, सब असहमति जताया था। लेकिन अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश इस बात से थोड़ा खुश था कि यूरोपियन कंट्री वाले के पास परमाणु हथियार रहेगा, उत्तरी अमेरिका के पास परमाणु हथियार रहेगा, मेरे एशिया में नहीं रहेगा। एशिया का मेरा भाई अगर कर रहा है, कोई भाई मतलब भारत, मेरा भाई अगर कर रहा है परमाणु हथियार करने तो कोई दिक्कत, ठीक है, मेरे भाई भी तो कर रहा। एक चीज ये होता है, पड़ोसी तब जलता है जब पड़ोसी का बच्चा फर्स्ट कर जाता है और उसका बच्चा फेल कर जाता है या सेकंड कर जाता है, तब जलता है। जब एक दूर राज्यों से जब ये चीज तुलना किया जाता है तो चलो कोई बात नहीं,
अपना गांव डेवलप कर रहा है ना, चलो ये ठीक है। अपना शहर डेवलप कर रहा है ना, ये ठीक है। जब दूसरे शहरों से कंपेयर किया जाए तो अपना शहर में तब फिर भाई भाई कहलाता है। अरे देखो ना, जैसे बिहार, भारत से मतलब बिहार से निकलो, अभी यहाँ कटिहार में एक दूसरे से दुश्मनी है, कोई दिक्कत नहीं है, निकलो खाली बाहर से, बिहार से निकलो, दूसरा स्टेट में जाओ, अगर बिहारी मिल गया कहीं का, कोनो डिस्ट्रिक्ट का मिल गया तो बिहारी है कम, तो भाई अच्छा अपने यहाँ का है, वहां तब बोलोगे अपने यहाँ का है। और अभी यहाँ है तो कोई मोल नहीं है उसका, अपने है, कौन है तुमरे, नहीं जानते हैं। लेकिन जब बाहर जाओगे तब इसका अहमियत समझ में आता है कि चलो दूसरा स्टेट में पहुंचते तब लगता है कि बिहारी मिल गया तो चलो अपना भाई है। वही बात होता है एशिया और अफ्रीका देश में, आसपास वाले दोनों पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी कंटिनेंट है, तो इसने खुशी जताई चलो भारत परीक्षण किया तो ठीक है। बाकी बात दुनिया के जितने देश थे सब असहमति ही जताया था। धीरे धीरे 1998 के बाद 1904 आते आते इस बात का वर्ल्ड कहते हैं कि इस बात का धीरे धीरे खात्मा हो गया। अमेरिका भी इस बात को समझ गया, नहीं चलो कोई बात नहीं, करने दो, कर लिया थोड़ी का। धीरे धीरे सब देशों के बीच जो ना अच्छा संबंध भारत का हो गया। अभी वर्तमान समय में सब देश के साथ भारत का टर्म अच्छा खासा है। ये समय का स्थिति है, समय का परिस्थिति है, जिसके कारण से ये सब कुछ ठीक होता चला जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है, अरब इजराइल युद्ध कब हुआ था? तो अरब इजराइल युद्ध 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में अरब और इजराइल के युद्ध हुआ था। अर्थात इस समय जब युद्ध हुआ था 1973 में, कि अरब और इजराइल दोनों खाड़ी देश के पीछे है, और खाड़ी देश यूरोपियन कंट्री का है, अरब पूरा तेल वाला देश है। दोनों के बीच जब वार हुआ था 1973 में, तो भारत में तेल की महंगाई बढ़ गया था, क्योंकि उसी देश में वार हुआ, उस देश का आर्थिक क्षति हुआ, कहाँ से वसूलेगा? उनका मुख्य क्या है? तेले ना है जी। तेल का रेट एकाएक बढ़ा दिया था, तो इस समय क्या हुआ था, भारत में तेल की जो है ना कीमतें बढ़ गई थी अरब और इजराइल युद्ध के दरमियान। तो इस प्रकार से आपका जो ना चैप्टर पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 4 आज समाप्त हो जाता है। और सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न लेना है तो छोड़ दीजिए। कट गया ना।